बात 24 सितंबर 1977 की है। उस दिन सुबह की मजलिस में आकर परमपिता जी विराजमान हुए ही थे कि सरसा शहर की तरफ से आंधी आई और चारों तरफ घिर गई। साथ ही बूंदाबांदी होने लगी। परमपिता जी के ऊपर छतरी कर दी गई और साध संगत वैसे ही बैठी अपने प्यारे प्रीतम जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। इतने में दिल्ली से इंदिरा बहन और उसका पति दोनों आ गए। पिताजी कहने लगे, भाई ये बरसात भी दिल्ली से साथ लेकर आए हैं। इससे सारी साध संगत और परमपिता जी वहाँ से उठकर बरामदे में चले गए। वहाँ पर 10-15 मिनट बैठे वचन विलास करते रहे। देखते ही देखते बरसात तेज हो गई और बौछार से सारा बरामदा भर गया। परमपिता जी के ऊपर बूंदें गिरने लगी। शहंशाह जी फरमाने लगे, सारी संगत बड़े हाल में चले आओ, यहाँ पर भीग जाओगे। पहले महिलाओं को जाने का हुक्म हुआ कि तुम जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे जाने का रास्ता बनेगा, तब हम जा सकेंगे। सभी बीबियाँ बरामदे से उठकर हाल में चली गई। बीबियों के जाने के बाद प्यारे परमपिता जी हाल में पहुंच गए। हाल के अंदर बहुत अंधेरा था। हाल की छत से पानी अंदर आ रहा था। परमपिता जी वहां बैठे नहीं बल्कि हाल के चक्कर काटने लगे। सारे प्रेमी और माता बहनें परमपिता जी के पीछे पीछे चक्कर लगाने लगे। इस तरह बहुत ही आनंद आया। चक्कर लगाकर परमपिता जी चौकी पर विराजमान हो गए। आसपास संगत बैठ गई। वर्षा और भी तेज हो गई। हाल की छत से बरसात के पानी के गिरने की आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे कोई हवाई जहाज जा रहा हो। शहंशाह जी फरमाने लगे, ऐसा भला पुरुष है, सत्संग के समय कभी कभी कोई न कोई काम जरूर करता है, चाहे अंधेरी लाए या बरसात, एक काम तो जरूर होता ही है। जब वर्षा कुछ कम हुई तो परमपिता जी हाल से बाहर आकर गैलरी के बरामदे में बैठ गए और वचन विलास करने लगे। एक बहन कहने लगी, पिताजी मुझे ओपरी की शिकायत थी, लेकिन जब से मैंने नामदान ले लिया है तब से मैं ठीक हूँ, परंतु वह ओपरी चीज़ मुझे कभी कभी कहती है कि यदि तूने नाम न लिया होता तो मैं तुझे तारे दिखाती। परमपिता जी फरमाने लगे, बेटा रोज़ाना 1 घंटा बैठकर सिमरन किया कर, वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर शहर की साध संगत को जाने की आज्ञा दे दी क्योंकि काफ़ी अंधेरा घिर आया था। इसके बाद परमपिता जी ने फरमाया, हम भी अंदर जाते हैं। इसके बाद साध संगत खुशियां मनाती हुई अपने अपने घरों को चली गई। सितंबर का माहवारी सत्संग आ गया। उस सत्संग में भी साध संगत बहुत अधिक आई हुई थी। परमपिता जी उन दिनों साध संगत को तेरावास के अंदर बुलाकर दर्शन दिया करते और सभी की बातचीत सुना करते। उस दिन जो संगत तेरावास में अंदर बुलाई गई, उन्होंने अपने अपने गांव व शहरों में सत्संग करने के लिए प्रार्थना की। परमपिता जी ने सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन रविवार का सत्संग था, इसलिए सारी साध संगत को आज्ञा देते हुए फरमाया, भाई अब आराम करो, हम बाग में घूम कर आते हैं। शहंशाह जी बाग में चले गए। आधा घंटा बाग में घूमकर फिर फूल पौधों को निहारा, जिससे ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे बाग के फूल पौधे अपने सृजनहार मालिक के दर्शन करके मस्ती में झूम रहे हों। शहंशाह जी अपने पवित्र कर कमलों से कई फूल पौधों को पकड़कर बड़ी ही गौर से देखते हुए अपने पवित्र मुखारबिंद से कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे, मानो उन्हें कह रहे हों, अब आप सभी का झूमना स्वीकार है। उसके बाद बाग से वापस आ गए। बाग से लेकर तेरावास तक साध संगत रास्ते में पंक्तियां बनाकर दर्शनों के लिए बैठी हुई थी। सभी ने अपने प्यारे मुर्शिद सच्चे सदगुरु जी के अत्यंत बेसब्री से दर्शन किए। शहंशाह जी सभी को आशीर्वाद देते हुए तेरावास में जा पधारे। अगले दिन 9 बजे सत्संग का कार्यक्रम था। परमपिता जी ने मनुष्य जन्म की विशेषता के बारे में बताया। मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ जन्म है, जो किसी भी मूल्य पर प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक वस्तु संसार में मूल्य से मिल सकती है, परंतु यह जन्म किसी भी विधि और मूल्य से मोल नहीं मिल सकता। इसलिए ही इसे दुर्लभ जन्म कहा गया है। परंतु हे जीव, तू इसकी कोई कदर नहीं करता। मनुष्य जन्म बहुत ही लंबे समय के उपरांत हाथ आता है। अब ही कुछ प्रबंध हो सकता है। यदि अब यह समय हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा हाथ नहीं आता। यह जन्म बहुत ऊंचे भाग्यों से मिलता है। यह मनुष्य जन्म की सीढ़ी एक बार हाथ से निकल जाने पर फिर दोबारा हाथ नहीं आती और यह मूल्यवान जन्म व्यर्थ चला जाता है। जीव जो सांसारिक धन इकट्ठा करते हैं, वह सब मृत्यु के समय यहीं पर रह जाता है, साथ नहीं जाता। जीव उसको देख देख कर रोता है और पश्चाताप करता है। इसलिए हे जीव, यदि तूने आगे जाकर पश्चाताप नहीं करना तो इस संसार के झूठे
धन को छोड़कर केवल एक सच्चे राम के नाम का धन ही एकत्र कर, जो कि नाशवान नहीं है। यह धन तेरे साथ जाने वाला है और अगले जहान में भी काम आने वाला है। नाम रूपी धन ही स्थिर है, शेष सब धन नाशवान है। इस धन को न तो अग्नि जला सकती है और न ही कोई चोर चुरा सकता है, इसलिए नाम का धन ही इकट्ठा करना चाहिए। शहंशाह परमपिताजी ने इस प्रकार मनुष्य जन्म व नाम के बारे में पूरे विस्तार से समझाया। सत्संग समाप्त करने के उपरांत संगत को फरमाया, भाई अब अपने अपने घर जाकर अपनी अपनी फसल की संभाल करो, अर्थात नरमा, कपास आदि की चुनाई करो और आषाढ़ी की फसल बीजो। अगले महीने शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना जी के जन्मदिन का भंडारा आ रहा है। भंडारे के सत्संग पर भी सभी ने धूमधाम से आना है और खुशियां मनानी हैं। इसके बाद साथ संगत को आशीर्वाद देकर शहंशाह जी स्टेज से उठकर तेरावास में चले गए। साथ संगत आज्ञा मिलने पर अपने अपने साधुओं द्वारा वापस अपने घरों को रवाना हो गई। अक्टूबर महीने में दरबार की सफाई का काम शुरू हो जाता है। उन दिनों दरबार की सफाई की सेवा सरसा शहर की माता बहनों को सौंप दी जाती थी और साथ में ही सभी बहनें सेवा लग जाती। पहले सभी कमरों में से पराली बाहर निकालते, फिर कमरों की अच्छी प्रकार झाड़ पूछ करते। उसके बाद बाहर से सभी दीवारों को पानी से धोकर साफ करते। सफाई का काम सभी मिलकर करते। फिर दरबार में नरमे की चुनाई के लिए गांव नसीबपुरा, प्रेम कोटली और चुग्गे कला की माता बहनें आ जाती और परम पिताजी की रहमत से नरमे चुनने की सेवा में अपना पूरा सहयोग देती। शाम के समय जब सभी नरमा चुनकर खेतों से वापस दरबार में आते तो परम पिताजी सभी को बल्ले बल्ले शाबाश कहकर पूरा उत्साहित करते और पूछते, बेटा कितने क्यारे चुन के आए हो। साथ ही सभी को कहते, बेटा गर्म पानी लेकर नहा लो, इससे थकावट उतर जाएगी। यह वचन सुनकर सभी सेवादार जो सेवा करने जाते पिताजी के प्यार में गदगद हो जाते। सेठ किशोरचंद गांव भागी बांदर वाला जो बठिंडा में रहता था, वह माता बहनों के साथ सेवा करवाने जाता। परम पिताजी उसे फरमाते, बल्ले शाबाश, किशोरचंद बूढ़ा होते हुए भी नौजवानों जितना काम करता है। शहंशाह मस्ताना जी की दया से किशोरचंद के घर किसी भी वस्तु की कमी नहीं। इनके परिवार की कपड़े की थोक की दुकानें हैं और पूरे ठाठ से रहते हैं। यह अपना सुख आराम त्याग कर सतगुरु की दया मेरे से दरबार में सेवा करता है। इस प्रकार शहंशाह परम पिताजी सभी सेवादारों को बहुत ही खुशियां प्रदान करते। उधर अक्टूबर माहवारी का सत्संग नज़दीक आ गया। कई बार जब भंडारे का सत्संग नवंबर से पहले सप्ताह का होता तो अक्टूबर का सत्संग कैंसिल कर दिया जाता, लेकिन दिवाली पर साथ संगत अपने पूज्य परम पिताजी के दर्शन करने आ जाती। परम पिताजी अपनी प्यारी साथ संगत को जो दिवाली मनाने के लिए दरबार में आई होती सभी को मिठाई प्रसाद के तौर पर देते। कई प्रेमी अपने साथ मट्ठियाँ तथा गुलगुले बना कर लाते। परम पिताजी यह सब कुछ संगत में बांट देते। उसके बाद शहंशाह जी तेरावास से बाहर सत्संग पंडाल में आकर सजी हुई कुर्सी पर विराजमान हो जाते। परम पिताजी के हुक्म अनुसार सभी सद्ब्रह्मचारी आतिशबाजी चलाने लगते, जिसमें चक्रियाँ, फुलझड़ियाँ, पटाखे तथा अनार आदि होते। उस बार जब सद्ब्रह्मचारी भाई पटाखे चला रहे थे तो एक छुरली एक प्रेमी की बैल बैट में घुस गई। पास खड़े प्रेमियों ने जल्दी जल्दी उस प्रेमी की पैंट से वह छुरली निकाल दी। वह प्रेमी तो जलने से बच गया, लेकिन उसकी बैल बैट खराब हो गई। परम पिताजी सद्ब्रह्मचारियों से कहने लगे, भाई तुम जाकर उसकी पैंट से वह छुरली निकालो, कहीं बेचारा ज़्यादा ना जल जाए। सद्ब्रह्मचारियों ने झटपट उसे देखा, लेकिन संगत ने उसे पहले ही बचा लिया था। परम पिताजी की दया मेहर से वह बिल्कुल बच गया। इससे परम पिताजी फरमाने लगे, ये पटाखों वाला काम तो खराब ही है, सभी बैठकर खा पी कर खुशियाँ मनाया करो और शब्द बोल लिया करो। प्रेमी ऐसे भोले भाले हैं, ये लेकर आते हैं फिर हमें चलवाने ही पड़ते हैं, लेकिन ये काम ठीक नहीं। इस प्रकार आतिशबाजी चलवाकर परम पिताजी तेरावास में चले गए। उसके बाद मजलिस आरंभ हो गई और परम पिताजी भी आ गए। मास्टर दर्शन सिंह ने एक नाटक तैयार कर रखा था। वह उसके बारे में परम पिताजी को बताना भूल गया, लेकिन मौके पर उन्होंने एक आदमी परम पिताजी को नाटक के बारे में बताने के लिए भेजा। उसके बताने से पहले ही वह नाटक पार्टी आ गई। नाटक एक शराबी से संबंधित था। एक शराबी, एक थानेदार, 5-7 आदमी वैसे ही उनके साथ थे। मजलिस हाल में लगी हुई थी और वह बाहर गैलरी वाले बरामदे में खड़े थे। थानेदार साहब अपनी पूरी वर्दी में थे।
उसने पिस्तौल भी ले रखा था। उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। वह ललकारे मारते आ रहे थे। थानेदार साहब उस शराबी को जो लड़ाई कर रहा था उसे पकड़कर जोर जोर से कह रहा था कि तू आगे से शराब नहीं पिएगा। उस शराबी की पगड़ी पर रंग लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे पगड़ी पर खून लगा हो। जब वह अंदर आए तो संगत ने सोचा कि सचमुच ही कोई झगड़े वाले आ गए हैं। कमजोर दिल वाली संगत तो जल्दी जल्दी खिसकने लग गई। उन्होंने अपना नाटक शुरू किया ही था। माता बहनों ने समझा कि किसी गांव के जमींदार लड़ाई करते हुए डेरे में आ गए हैं, इसलिए वह उठकर भागने लग गई। शोर शराबा पूरे जोरों पर हो रहा था। परमपिता जी फरमाने लगे, बेटा तुमने शुरू करने से पहले बताना था, तुम तो तैयार होकर ही आ गए। बात फिर भी नहीं बन पाई। संगत अब रुकेगी नहीं। मास्टर दर्शन सिंह परमपिता जी से क्षमा मांगने लगे। जी हमें माफ कर दो। मुझे पता होता कि यह भाई आप जी को बताएगा ही नहीं तो मैं स्वयं ही बताने आ जाता। परमपिता जी ने फरमाया, थोड़ी सी गलती के कारण बात कुछ और ही बन गई। संगत ने तो सचमुच ही समझ लिया कि लड़ाई करता हुआ शराबी दरबार में आ गया है। इसके बाद परमपिता जी संगत को आज्ञा देकर तिरावास में चले गए और साथ संगत अपने अपने कमरों में चली गई। इस बार शहंशाह मस्ताना जी के जन्मदिन का भंडारा नवंबर के पहले सप्ताह का था, इसलिए अक्टूबर का माहवारी सत्संग कैंसिल था। परमपिता जी ने शहंशाह मस्ताना जी के जन्मदिन की खुशी में भाई सुमेर से सभी सद्ब्रह्मचारियों के लिए नए सूट बनवाने शुरू करवा दिए, जो भंडारे से एक दिन पहले अपने पवित्र कर कमलों द्वारा सभी सद्ब्रह्मचारियों को दे दिए। परमपिता जी ने शहंशाह मस्ताना जी का भंडारा बहुत ही धूमधाम से मनाया। सरसा शहर से लेकर दरबार सच्चा सौदा तक सड़क को कई गेटों से सजाया हुआ था। दरबार में भी पूरी सजावट की हुई थी। सेवादारों ने शाही स्टेज अत्यंत आकर्षक सजाया हुआ था। परमपिता जी जब सत्संग में आकर स्टेज पर पधारे तो दरबार का वातावरण अत्यंत आकर्षक बन गया। चारों तरफ खुशियों से साथ संगत मस्ती में झूम रही थी। परमपिता जी ने जन्मदिन के भंडारे की खुशी में सभी सेवादारों को अपनी तरफ से बहुत ही दातें बांटी। कई सेवादारों को सोने की अंगूठियां, कंबल, जर्सियां, कूलर व टेप रिकॉर्ड आदि और कईयों को सुंदर सुंदर जूते, सूट दिए गए। परमपिता जी ने साथ संगत को बेअंत सामान दातों के रूप में बांटा और फरमाया, सेवादारों की सेवा का फल ही तो हम दे नहीं सकते, ये तो हम मस्ताना जी के जन्मदिन की खुशी में थोड़ी बहुत प्रेम निशानी दे रहे हैं, लेकिन संगत की सेवा तो बहुत महान है। इस प्रकार परमपिता जी ने साथ संगत को बेअंत खुशियां प्रदान की। जिए थे पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र रूहानी यात्रा यानी जीवोद्धार रूहानी यात्रा की रूहानी डायरी के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।